जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी मंच पर। आज हम व्याकरण के टॉपिक सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। सर्वनाम होते क्या हैं, सर्वनाम के भेद क्या हैं और हर भेद को समझने के लिए उदाहरण भी देंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपके लिए वीडियो बहुत लाभदायक होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। सर्वनाम शब्द का मतलब क्या है? सर्वनाम यानी सबका नाम। यह वाक्य में संज्ञा की जगह लेता है, यानी संज्ञा मतलब नाम की जगह लेता है, जैसे मैं, तुम, वह। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? तो सर्वनाम की परिभाषा है, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के बदले जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि कोई वाक्य में कोई वस्तु का नाम आए, व्यक्ति का नाम आए, स्थान का नाम आए, अगर इनकी जगह हम कोई और दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं तो वह सर्वनाम है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे राम स्कूल गया, तो राम स्कूल गया तो यहाँ पर राम जो है संज्ञा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस वाक्य को आगे बढ़ाएंगे, वह पढ़ाई करता है, यहाँ पर राम ना लिखकर राम की जगह क्या प्रयोग किया गया? वह। तो वह क्या है? सर्वनाम। तो वह पढ़ाई करता है, मतलब राम स्कूल गया है, वह पढ़ाया गया है, यहाँ वह राम के स्थान पर प्रयोग हुआ है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो वह है वह राम के स्थान पर, राम यानी संज्ञा के स्थान पर, ये हो गया सर्वनाम और राम हो गया संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया। ठीक है बेटे, तो इसे सर्वनाम कहेंगे। आगे देखो सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के मुख्य छह भेद होते हैं, जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटे, तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखो, जो व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग हों और उसके पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष को दर्शाए, यानी पहला पुरुष, पहला, दूसरा और तीसरा को दर्शाए, तो वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसे मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण के माध्यम से, मैं स्कूल गया, तो यहाँ पर मैं है प्रथम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष। और तुम स्कूल गए, यहाँ पर जो तुम है दूसरा, यानी कि मध्यम पुरुष। और वह पढ़ रहा है, वह यानी अन्य पुरुष, यानी कि तीसरा। ठीक है बेटे, तो पुरुष तीन प्रकार, पुरुषवाचक सर्वनाम भी इसमें तीन प्रकार का होता है। प्रथम में मैं आता है, दूसरे में तुम, तू, आप आते हैं। ठीक है, और अन्य में वह, यह, ये, वे आदि शब्द आते हैं। ठीक है बेटे, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आगे देखो निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखो, जो कर्ता का कार्य अपने ऊपर या वापस दर्शाए, अपने आप पर दर्शाए, स्वयं पर दर्शाए, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम में हम उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण, उसने स्वयं को घायल कर लिया, स्वयं, उसने स्वयं को। तो उसने, राम खुद स्कूल गया, स्वयं और खुद क्या है? सर्वनाम। ठीक है, स्वयं के लिए, अपने लिए। ठीक है, जो कार्य किया या ऊपर जो दर्शाया, तो वह क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम, स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाला। ठीक है बेटे, आगे देखो निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय शब्द से ही जैसे आपको प्रतीत हो रहा है। ठीक है, परिभाषा, जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति को दर्शाए, किसी हमें पता चले निश्चित है या व्यक्ति है या वस्तु हो, वो दर्शाए जो वाक्य, तो वह क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, यह पुस्तक मेरी है, यह है, पता है कि यह पुस्तक है, जो यह है वो मेरी है, तो निश्चय है, ये निश्चित है। ठीक है, ठीक है बेटे, अब आगे देखो, वे खेल रहे हैं, वे, हमें पता है कि वे खेल रहे हैं, हमें निश्चित है ये कि खेल रहे हैं। और वह यहाँ पर किस, वे खेल रहे हैं, वहाँ वे किसके लिए? निश्चित के लिए प्रयोग किया गया है। तो क्या हुआ? यह निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब अनिश्चयवाचक शब्द से प्रतीत हो रहा है जो निश्चित नहीं है।
परिभाषा में देखो, जो किसी अज्ञात या अनिश्चित व्यक्ति वस्तु को दर्शाए। जो अज्ञात है, अनिश्चित है, जिसके बारे में पता नहीं है, तो जो उसको वह दर्शाता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई आया है, पता नहीं है कौन आया है, लेकिन कोई आया है, तो कोई क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कौन लोग हैं पता नहीं है, कुछ हैं पर, तो कुछ कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जब प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग हो, जो सब प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग हो, वह कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन आया है, इसमें कौन क्या है? कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक। ठीक है, क्या तुम स्कूल गए थे? तो क्या प्रश्न, सिर्फ शब्द से पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसमें क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटे, आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा बेटे, और आपको क्लियर हो जाएगा जब हम इसके को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ वाक्य देंगे, शब्द देंगे, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहे, और अंत में हम इसके वर्कशीट भी कराएंगे जो आपके ब्रिज कोर्स में शामिल है। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जो दो वाक्यों को जोड़कर संबंध बनाए, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करता है वही सफल होता है, वही सफल होता है, जो और, ठीक है, या ये जो है ये संबंधवाचक, जिसे बुलाया गया था वह नहीं आया, तो उससे पता हो रहा है बेटे कि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे देखो, सर्वनाम के भेद। यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है, इससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद में जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, जो व्यक्ति का बोध कराए, जिसे आप अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और हिंदी में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कहते हैं। मैं प्रथम पुरुष है, तुम मध्यम पुरुष है, वह, वे, वो है अन्य पुरुष। ठीक है, इस तरह से। निजवाचक सर्वनाम, जो कर्ता का संबंध अपने से ही प्रकट करे, जैसे स्वयं, खुद के लिए, जो वाक्य ये शब्द प्रयोग होते हैं, ये निजवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो किसी वस्तु या व्यक्ति की स्पष्ट पहचान कराएं, जैसे यह किताब, वह बुक। ठीक है, अनिश्चयवाचक जो अनिश्चित हो, यानी कि वस्तु या व्यक्ति की अनिश्चितता प्रकट करे, कोई व्यक्ति, कुछ लोग, कोई भी, जितने, जितना, जिसके बारे में निश्चित पता न चले कितनी संख्या है, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या कौन है पता न चले, अनिश्चित। आगे देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम में जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कौन, क्या, कैसे, किसने, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जो दो वाक्यों को जोड़कर संबंध प्रकट करते हैं, जैसे जो, सो, जिसे, जिसको, जैसा, जितना इत्यादि। ठीक है बेटे, अब हम वर्कशीट करेंगे, आगे देखते हैं वर्कशीट। एक बार बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले, यानी कि हल करने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा की जगह प्रयोग होता है ताकि बार बार संज्ञा को दोहराने की जरूरत ना पड़े। यह व्यक्ति, वस्तु या विचार को दर्शाता है। जैसे उदाहरण दिया था, राम स्कूल गया। ठीक है, फिर वह पढ़ाई करता है। ठीक है, तो राम स्कूल गया, वह, राम पढ़ाई करता है ना लिखकर वह लिखा, तो वह पढ़ाई करता है। ठीक है, वह ने राम की जगह ले ली। ऐसे ही सर्वनाम वाक्य को छोटा और सुंदर बनाता है। बिना सर्वनाम के वाक्य लंबे और उबाऊ हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समझ सकते हो आप, सीता किताब पढ़ती है। ठीक है, सीता बहुत समझदार है। सीता किताब पढ़ती है, सीता बहुत समझदार है, हमने इसे पूरा वाक्य लिखा। लेकिन अगर हम ऐसे बोलेंगे, सीता किताब पढ़ती है, वह बहुत सुंदर है, तो वाक्य सुंदर भी बनेगा और इफेक्टिव भी लगेगा। तो इस तरह से हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पर। अब देखो वर्कशीट देखो, यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। जैसे यह कार मेरी है, तो यह क्या है? सर्वनाम। उस लड़की ने किताबें पकड़ी, उस लड़की ने। ठीक है, तो ये इसमें क्या है? ये सर्वनाम। इस कैंप में हम रुके हैं, हम क्या है इसमें? सर्वनाम। आगे देखो, किसके गुब्बारे हैं ये? किसके गुब्बारे हैं ये किसके, ये क्या है? सर्वनाम। तुम कौन हो? तुम क्या है इसमें? सर्वनाम। इस तरह से हम सर्वनाम को
पहचानेंगे, उसे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है बेटे, आगे देखो, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके बताना है। ठीक है, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित करना है। अब यहाँ पर दिया गया है, मैं लिखना पसंद करती हूँ। मैं, इसमें क्या है? सर्वनाम। कौन सा? प्रथम पुरुष। मुझे संगीत बहुत पसंद है। मुझे क्या है इसमें? सर्वनाम। ठीक है बेटे, वह कल माँ के साथ बाज़ार जाएगी। वह क्या है? सर्वनाम। इसमें मुझे। ठीक है, वह, उसने मुझे फ़ोन किया। उसने मुझे फ़ोन किया है, इसमें क्या है? सर्वनाम। उसने मुझे। ठीक है, मेरे पास एक बुक है, तो मेरे, इसमें क्या है? सर्वनाम। हम कल मेले जाएंगे, तो इसमें हम क्या है? सर्वनाम। तुम कौन हो? तुम क्या है इसमें? सर्वनाम। यहाँ बरसात हो रही है। यहाँ क्या है? सर्वनाम। वहाँ जाना मना है। वहाँ क्या है इसमें? सर्वनाम। वह फुटबॉल खेल रहा है। वह क्या है इसमें? सर्वनाम। तो इस तरह से हम वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटे, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी एक अन्य टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।